आपको यह समझना चाहिए कि व्हाट इज द बाइल एंड बाइल की कंपोजिशन क्या है। देखिए बाइल हमारा जो है ना इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं। पहले तो 95% पानी है, उसके बाद 12% फैटिक एसिड है, 9% इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, फिर 7% प्रोटीन है, 5% अदर चीज़ें हैं और 3% फॉस्फोलिपिड है और 3% ही बिलिरुबिन है। अब ये देखें कि व्हाट इज़ द कोलेस्ट्रॉल तो आपके लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है कि आपके जिस्म की बाकी कारकर्दगी लिमिट तक ज़रूरी है। उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेगा, फिर जिस्म में फैट्स बनाएगा और फिर क्या करेगा, स्टोन बनाएगा। हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग है स्टोन की, एक है हमारी कोलेस्ट्रॉल की और एक हमारी मैन्युफैक्चर ये जो बाइल पिगमेंटेशन जो है बिलिरुबिन की वजह से होता। यह है कि जब लिवर में आरबीसी टूटते हैं, चाहे वो एनीमिया है, एक नॉर्मल टूट फूट है ना, तो नॉर्मल टूट फूट है तो बिलिरुबिन कितना है, 3% है। लेकिन जब आरबीसी टूटते हैं, फर्ज करो उसको एनीमिया है, जब एनीमिया में आरबीसी ज्यादा टूटेंगे, जब ज्यादा टूटेंगे तो ये बिलिरुबिन उसकी बाई प्रोडक्ट है, ये बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, फिर स्टोन बनाएगा। उधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्टोन बनाएगा और इधर बिलिरुबिन बढ़ेगा स्टोन। आसान मैन्युफैक्चरिंग समझ आ गई। आपने क्या करना है कि आपने लिवर को पहले देखना है कि लिवर के अंदर क्या, बंदा अनीमिक तो नहीं है, बंदा ओबीस तो नहीं है, बंदे की खाने की हैबिट क्या है। आप स्टोन की दवाइयाँ बेशक देते रहना, जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग को आप नहीं रोक सकते तो मैन्युफैक्चरिंग कौन रहेगा। अब बिलिरुबिन टूट रहा है, एनीमिया की वजह से टूट रहा है, तो दवाई कौन सी बनती है, TNT बनती है। फिर दवाई कौन सी बनती है, प्लम्बामेट बनती है। फिर दवाई कौन सी बनती है, क्रोटेलस बनती है। ये सारा जो आपकी आरबीसी जो टूट रहा है, इसके अमल को वो रोकेगा। जब इसके अमल में को रोकेगा तो बिलिरुबिन नहीं बनेगा। जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, वो क्या होता है कि बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ जाती है, बेसिकली आरबीसी की वजह से बढ़ जाती है। जॉन्डिस की वजह और भी है जो मैंने पीछे डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। अब यही गाल ब्लैडर का जो स्टोन है, ये अगर आपका गाल ब्लैडर की नेक पे आ गया या बाइल डक्ट में आ गया या हेपेटिक डक्ट में आ गया तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो बिलिरुबिन और बैक प्रेशर दे के लिवर के अंदर ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर वहाँ से आपकी जो लिवर के अंदर से जो कार्डियक आपकी जो नाली जा रही है, ये उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके ब्लड में शामिल हो जाएगा और ब्लड में बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ जाएगी और हम ये असेस करेंगे तो दिस इज द जॉन्डिस। ठीक हो गया जी। हम इसको रोकेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल को यहाँ रोकेंगे। हम कोलेस्ट्रॉल के आप लिपिड करवा लें, आपको अंदाजा होगा कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। पित्ते की पथरी को रोकने के लिए आपने पहले कुछ और बंदोबस्त करना है। यहाँ हमारे पास लोग आ जाते हैं नुस्खे पूछने, दें जी कौन सा नुस्खा पित्ते की पथरी में दूं। उसको पता ही नहीं है पित्ते की पथरी बनती क्यों, मैं वो प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। अब चिलिडोनियम भी इस पे जरूर काम करेगी, उसको बाइल्स को, उसकी सिक्रीशन को, उसको अंदर कोई रुकावट है उसको दूर करेगी। चुनंथिस भी इसमें काम करेगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां भी इसमें काम करेगी। एलियम स्टाइवा करेगी, ब्राटाम्योर करेगी, क्लोस्टिनम करेगी। तो आप उसकी हाथ और मुंह को भी रोकेंगे कि भाई
कर, इतना ना खा, थोड़ी सी वर्जिश कर, कुछ इस तरह के काम भी कर। तो आप हम तो अनंत फनत पढ़, बस मसला कोई नहीं, आपको द्वारा पित्ते की पथरी हम ठीक कर लेते हैं। अब तुम जो चुनेंथिस खाओ, हम तुम्हें डस्कोरिया, भाई आप डस्कोरिया देंगे, उसने उसका लीवर फंक्शन तो नहीं ठीक करना। आप कोलोसन देंगे, उसका लीवर फंक्शन तो उसने नहीं करना, वो पेन रिलीव कर देगा ना। आप उसको मुस्तकिल क्लोस्ट्रीनम खिलाएंगे, आप उसको कलकेरिया बैटरी खिलाएंगे, आप उसका अगर बिलुरिबन की मिकदार ज़्यादा है तो आप उसको TNT देंगे, आप उसको चिली देंगे, आप उसको प्लम्बोमेट देंगे, आप उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग रोकेंगे ना, आप उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग रोकेंगे। और आप उसको जो तैयार होके वहां से आ रहा है बाइल, वो गाढ़ा बाइल तैयार होके आ रहा है, आप उसको डिल्यूट करेंगे वहां पे, उसके अंदर बिलिरुबिन की मिकदार हम करेंगे, उसमें अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हम करेंगे, कम करेंगे ना, ताकि वो पीछे से ही पतला आए। ये तो स्टोर है ना, इसका तो कसूर ही कोई नहीं है। भाई एक दुकानदार को आप सामान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का कसूर है ना कि वो पीछे से सामान ही गलत भेज रहा है, मिलावट मिला आ रहा है, आप दुकानदार को बंद कर देंगे, वो कहीं और बेचेगा। ऐसा नहीं होता ना, आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, हम इमीडिएटली पेन, मैं बता रहा हूँ ना, ये इमीडिएटली भी, जैसे हमारे पास लोग आते जी, इमीडिएटली हम क्लोस्ट्रीनम चेलिडोनियम लाइको की एक 15-15 मिनट दे दो, पेन सेटल हो जाता है, कॉजेटिव फैक्टर में सेटल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको पेन के लिए यूज होंगे तो कॉजेटिव फैक्टर भी एड्रेस करे तो वो परसिस्ट करेगा, पेन अगले दिन फिर हो जाएगा। वो तो जाता है यहाँ आपके हॉस्पिटल में जाके टीका लगा लेते हो, कहते रात को टीका लगाए फिर सुबह फिर शुरू हुआ है, काम नहीं है। आप ठीक है साथ मैनेज एंड शायद क्योर भी करें, आप उसको उसकी असल काज को एड्रेस करें। अब इस बाइलस सेक्रेशन को पतला करने वाली जो दवाई है, आप क्लोस्ट्रीनम का जरूरी आपका इस्तेमाल। और ये क्रॉनिक, अब एक बंदा आता है अक्सर आपके पास आई, वो कहेगा मेरे तो वालिद में पथरी सी, साड़ा तो खानदानी मसला है, वो तो ना फिर क्लोस्ट्रीनम से ठीक होगा, ना वो चेलिडोनियम से ठीक होगा, ना वो TNT से ठीक होगा, उसको तो आपको कार्सिनोसन लगानी पड़ेगी, जिसका अनिमन है फ्रोजन नंबर 3 में जिक्र किया कि ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करनी है। वन रेस टू अनदर रेस, जब कोई डिजीज आएगी तो आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे, फिर आपकी क्लोस्ट्रीनम काम करेगी, फिर आपकी चेलिडोनियम काम, क्योंकि यहाँ जेनेटिक इशू आ गया, वो मैन्युफैक्चरिंग ही तेजी से बना रहा है, क्योंकि लिवर फॉल्टी जीन लेके पैदा हुआ है। लिवर का जो जीन है, जिसने लिवर को मैनेज करना है, चलाना है, उसको दुरुस्त रखना है, वो जीन ही फॉल्टी आ रहा है। हमने वहां से पीछे से कार्सिनोसन दे के उस जीन को एक्टिव करना। वो साइकोसिस का मरीज है तो हमने उसको मोडोरिनम दे के उसको एक्टिव करना है, मगर ना आप उसके पित्ता निकाल भी दे। मैं कहता हूँ जी 90% जिन लोगों के पित्ते निकले वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में तो और ज्यादा मुब्तला हो। मैं ये लिख के देता हूँ, कभी जिंदगी में उनकी गैस ठीक नहीं होती। वो कहते जी बस वो दर्द तो खत्म हो गया, उन गैस पे पल्ले पड़ गई, क्योंकि कॉजेटिव फैक्टर उधर ही है, बाइल उसी तरह बन रहा है, लिवर वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आपने आगे से टैंकी उठा दी, पीछे तो काम जारी है। मतलब जो दरख्त लगा हुआ है उसके ऊपर शाखें आपने काट दी, तना तो नीचे जड़ें तो उसकी मौजूद है, तो जड़ें जब तक मौजूद है उसको तो पानी मिलता, खुराक मिलती रहेगी तो काम चलता रहेगा।